बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। प्रेमी गुरुमुखो, संसार में जब जीव आया तो उसने भगवान के साथ प्रॉमिस करके आया था कि मैं आपका भजन करूंगा और अच्छे काम करूंगा ताकि मेरा आना जाना ख़त्म हो जाए और मैं मोक्ष में चला जाऊं, मुझे दोबारा 84 में ना फंसना पड़े। और जीव यहाँ पे आकर ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के चक्कर में फंस गया कि वो भगवान का नाम लेना ही भूल गया। अब वो लोभ में इतना पड़ गया कि वो देखो किसी की प्रॉपर्टी है, वो कहता मैं इस पे कब्जा कर लूँ, इसकी ज़मीन है इस पे कब्जा कर लूँ, इससे कैसे हेरा फेरी से मैं पैसा बनाऊँ, किसको चीट कर लूँ, बस इसी उलझन में वो पड़ गया। अब ये देखो, तुम किसी को अगर चीट करते हो तो उसको कितना दुख होता है जिसको आपने चीट किया। आप तो खुश हो, पर ये जो हम कर रहे हैं, ये जो हमारे कर्म हैं, ये हम बना रहे हैं, तो इसकी सज़ा तो हमें भुगतनी पड़ेगी, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। अब देखो, संत महापुरुष हमको बताते हैं कि देखो आप सत्संग में जाओ, अच्छे काम करो ताकि आप लोग और परलोक दोनों सुखी हो जाए। नहीं तो हम ये जितने भी बुरे कर्म कर रहे हैं, इस टाइम तो हम बहुत खुश होते हैं, जब इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है तो उस टाइम हम बहुत दुखी होते हैं। फिर हम भगवान को कहते हैं, देखो भगवान जी हमें ये मुसीबत से हटाओ, हमें ये प्रॉब्लम से बचाओ। पर जब हम कर्म करते हैं तो उस टाइम क्यों नहीं सोचते? अगर हम भगवान का भजन करेंगे तो हमारा इस तरफ, ये गलत कामों की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा, ऊपर लोक भी सुखी हो जाएगा। एक कथा सुनाता हूँ। एक रेगिस्तान में एक परिवार था, उनका रेगिस्तान के अंदर एक होटल था, होटल कह लो, मोटल कह लो। तो उनके पास मुसाफिर आते जाते, अब वो मुसाफिरों की बड़ी सेवा करते, उनको बड़े रिजनेबल पैसे लेते उनके ठहरने के लिए। और उनका ध्यान कहाँ रहता उनका परिवार वालों का, कि मुसाफिर जो आया है, जब वो पैसे दे रहा है, इसने पैसे कहाँ से निकाले हैं, कौन सी पॉकेट से निकाले हैं, या कौन सी जगह पे इसने संभाल के रखे हुए हैं पैसे। अब वो उनका ध्यान खाली यहीं रहता, उनका खाने में, पिलाने में, बातचीत करने में बड़े वो खुश होते। मुसाफिर कहते भाई ये तो बहुत ही अच्छी जगह है, पैसे भी बड़े रिजनेबल लेते हैं। जब रात पड़ती तो वो बोलते कि हमारे यहाँ का एक परंपरा है कि हर मुसाफिर को रात को दूध पिलाना। अब जब वो दूध पिलाते थे तो वो उसके अंदर थोड़ा सा जहर मिला देते थे, जिससे वो मुसाफिर जो है बेहोश हो जाता था। जब वो बेहोश हो गया तो उसको लूट लेते थे, उसका जो भी है पैसा, जो भी वो लेके घूमता था, जो भी उसको लूट लाट लेना। अब जब सुबह उठने बोलना तो मैं लुट गया, ये हो गया, कैसे हो गया। फिर उनको बड़े प्यार से वो समझाते थे, देखो ये रेगिस्तान का एरिया है, यहाँ डाकू भी पड़ते हैं, लुटेरे भी पड़ते हैं, चोर भी आते हैं, हम भी बड़ी मुश्किल से रहते हैं। उनको समझा बुझा का करना और उनको बोलना, अच्छा तुम अपना नाम, अता पता, एड्रेस लिखा जाओ, जैसे वो मिल जाएगा तो हम आपको इतला कर देंगे, आप आके ले जाना। वो बड़े खुश होते हैं, वो कहने लगे कि ये तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं और ये हमें बता देंगे। ऐसे करते करते संत महापुरुषों को पता लगा कि भैया ये जो होटल वाले ऐसा काम करते हैं, तो संत महापुरुष भी आ गए। अब जब संत महापुरुषों से उन्होंने पैसे मांगे तो उन्होंने तो बोला, देखो हमारे पास तो ये हीरे जवाहरात चीज़ें हैं, तो हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, यही ले लेंगे। जब रात को सोए तो संत महापुरुषों को भी उन्होंने ऐसे ही जहर दे दिया कि ये बेहोश हो जाएं। पर जो संत महापुरुष होते हैं, ये साकार रूप में तो इंसान होते हैं, पर ये निराकार रूप में ये भगवान है। इनको तो कोई असर हो ही नहीं सकता, जहर हो या किसी भी चीज़ का। इनके तो हजारों लाखों हाथ हैं, ये तो किसी भी रूप में कहीं पे भी प्रकट हो जाते हैं। तो वो जहर क्या था, वो तो खाली उसको समझाने के लिए गए थे होटल वाले को कि देख तू ये बुरे कर्म छोड़ दे और अच्छे कर्म कर,
ताकि तेरा लोक और परलोक सुखी हो जाए। उनको काफ़ी जब सुबह उठे तो उनको भी उन्होंने वैसा ही लूटा हुआ था। तो तब उन्होंने बताया कि देखो ये जो माया है ये साथ नहीं जाने वाली। ये माया क्या है? ये पत्थर है, लोहा है, ये कंकड़ है, ये सारे ये यहीं की यहीं रह जानी है। जिसके लिए तुम इतने बुरे कर्म कर रहे हो, लोगों को लूटते हो, लोगों से चीटिंग करते हो, तो ये पैसा तुम्हारे साथ नहीं जाना। तुम अपना लोक भी खराब कर रहे हो, परलोक भी खराब कर रहे हो, और इसकी सजा तो हमें यहीं भुगतनी पड़ेगी। अब उन्होंने संत महापुरुषों के बात को सुनी, अनसुनी कर दी, संत महापुरुष चले गए, क्योंकि वो लोभ के लालच में वश में आके इतना फंस गए कि वो सब चीज़ भूल गए। अब जब उन्होंने देखा कि संत महापुरुषों को कितना लूटा है, क्या किया, जब उन्होंने देखा तो वो सारा वही कंकड़, लोहे के टुकड़े, मट्टी, रेत ये बना हुआ था। उन्होंने बोला ये तो एक कोई जादूगर था, चलो जी भेज दिया। अब उनका एक बेटा था जो बचपन से उसको स्कूल पढ़ने के लिए शहर में भेजा हुआ था। अब वो पढ़ के आ रहा था, 14-15 साल के बाद वो आ रहा बच्चा। तो जब आ रहा था तो रास्ते में संत महापुरुष मिले। उन्होंने बोला भाई बच्चे कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला कि हमारा होटल है वहाँ पे रेगिस्तान में, और वहाँ पे हम जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला देखो एक हमारी बात का ध्यान रखना, वहाँ जाकर तुमने रात को अपना नहीं बताना मैं कौन हूँ। सुबह चाहे बता देना कि मैं आपका बेटा हूँ, रात को नहीं बताना कुछ भी। वो संत महापुरुषों को मानने वाला था, देवता बच्चा था। अब वो जैसे ही वो गया वहाँ पे रात को पहुँचा तो उन्होंने पूछा भाई तेरा नाम क्या है? नाम बताया। कहता है ये नाम तो हमारे बेटे का भी है, वो तुम्हारी एज का ही होना चाहिए। मन में सोचने लगे, पर जब उसने पैसे दिए तो उसके धन को देखा, उसकी गिफ्टों को देखा, जो इतना कुछ अपने माँ बाप के लिए लेके आया था, उनको देखकर उनकी नीयत खराब हो गई। उन्होंने बोला इसको लूट लेते हैं, देखा जाएगा। पर जब भी वो बच्चे को जहर देने, जब उसने ज़्यादा, उन्होंने बोला ये तो जवान है, इसको थोड़ा जहर ज़्यादा देते हैं, ये जल्दी से ना उठ जाए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ज़्यादा जहर दे दिया। जब उसको दूध पिलाने के लिए जा रही थी तो एक बार सोचने लगी कि ये तो ऐसे लगता है जैसे मेरा बेटा हो। फिर उसको लोभ ने इतना मार दिया, इतना उसके अंदर फंस गई। कहती है कोई नहीं, ऐसे तो बहुत आते जाते हैं, तो पिला दो। अब उसको जब पिला दिया तो अब सुबह उठा तो उसकी तबीयत खराब है। उसको बोला भाई तुमने जाना होगा, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, क्या बात है, तुम तो बड़ी देर हो गई है उठने में। उसने बोला कि देखो माँ, मैं जो जाना नहीं है, मैं आपका बेटा हूँ। आपने जो मुझे पढ़ने के लिए शहर भेजा था, मैं आपके लिए इतना पैसा कमा के लाया हूँ, ये पड़ा हुआ है, इतनी गिफ्टें आपके लिए लाया हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आया हूँ मैं आपके लिए, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो आपका बेटा हूँ। तब वो सोच में पड़ गए, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने क्या कर दिया। तब वो पछताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने कर्म जो किए थे सजा तो भुगतनी पड़नी थी। अब वो बच्चे को काफ़ी बचाने की कोशिश की, पर वो बच्चा नहीं बचा, बच्चा मर गया। देखो लोभ लालच के चक्कर में आकर उन्होंने अपनी लाइफ में कितना नुकसान कर लिया, अपने बेटे को भी खो दिया और अपना जीवन भी खराब कर लिया। तो इसलिए हमें जो भी हम गलत काम करते हैं, किसी को चीट करते हैं, ब्लफ खेलते हैं, हेरा फेरी से पैसा बनाते हैं, वो पैसा हमारे काम में नहीं आता। तो इसलिए ये संसार के अंदर हमारे संत महापुरुष, हमारे श्री गुरु महाराज जी, उन्होंने देखो हमारे लिए कितने अच्छे नियम बना दिए हैं। श्री 5 नियम है, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उन्होंने ये नियम इसलिए हमारे लिए बनाए हैं कि हम इन नियमों का पालना करेंगे तो हमारा गलत तरफ ध्यान नहीं जाएगा। हम भक्ति करते हुए हमारा लोक और हमारा परलोक सुखी हो जाएगा। ये जो संत महापुरुष होते हैं, ये देखने में तो हमें इंसान नजर आते हैं, पर ये इंसान नहीं होते। ये जब ये निराकार रूप होते हैं तो ये साक्षात भगवान का ही रूप है। उनका जो हुक्म है, उनकी एक दृष्टि हमारे ऊपर जब पड़ती है तो आप देखो, जब भी आप उनकी संत महापुरुषों की दृष्टि पड़ती है तो आपकी आत्मा अंदर से कितनी प्रसन्न हो जाती है, आप कितने खुश हो जाते हो, आप संसार की सब चीज़ों को भूल जाते हो, क्योंकि वो साक्षात भगवान का रूप है। वो साकार रूप में आकर आपको दर्शन देते हैं, जिससे आपके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं और आपका लोक भी सुखी हो जाता है
और परलोक भी सुखी हो जाता है। उनके हुक्म का अगर हम पालन करेंगे, उनके नियमों का पालन करेंगे, तो हमारा ये संसार की जितना भी आनंद है, हम आनंद लेते हुए, संसार के सुख भोगते हुए अपने परलोक को जाएंगे और वहाँ पे भी हमें खुशियाँ मिलेंगी और यहाँ पे भी खुशियाँ मिलेंगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।